अब मेरे इस चैनल का नाम लिविंग विद पल्लवी नहीं रहा। मुझे बहुत बुरा लग गया सच में। बिंदी वाली लड़की, बिंदी वाली लड़की, बिंदी वाली लड़की, बिंदी वाली लड़की, बिंदी वाली लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बट अब मेरे इस चैनल का नाम लिविंग विद पल्लवी नहीं रहा, क्योंकि हम एक नए नाम के साथ आए हैं और वो नाम है बिंदी वाली लड़की। ये नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं कहीं भी चलती हूँ, किसी को मेरा नाम याद नहीं रहता या मेरी फैमिली में किसी को मेरा नाम याद नहीं रहता, तो वो मुझे बोलते हैं अरे वो बिंदी वाली लड़की है ना। तो वहाँ से मैंने ये लिया है और दिस इज़ माई बर्थ मार्क जो नेचुरल है और ये ज़िंदगी भर रहेगा। तो मैं इसे फ्लॉन्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मुझे आप लोग सब इसी नाम से जाने। तो वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदी वाली लड़की। और आज से मैं एक और चेंज ला रही हूँ। अब मेरे घर के वीडियोस बहुत रेयर दिखेंगे या दिखेंगे थोड़े बहुत ऑफ कोर्स, बट अब मैंने सोचा है कि हर बार मैं निकलूंगी एक नए टॉपिक के साथ और 4 जनरेशन से बात करूंगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि क्या ऐसी 2 चीज़ है जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपसे सीखनी चाहिए और क्या ऐसी 2 चीज़ है जो आप उनसे सीखते हैं। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश जैन है। तो अंकल आपकी एज क्या है इफ यू डोंट माइंड? 51। 51। मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि क्या ऐसी 2 चीज़ है जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन से सीखना चाहते हैं और क्या ऐसी 2 चीज़ है जो सिखाना चाहते हैं? आज की जनरेशन से सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं हम, लेकिन नई जनरेशन को जो सबसे ज़रूरी सीखना चाहिए वो ऐसा है कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा उनको कनेक्ट नहीं रहना चाहिए और ये जो भी अभी जो चल रहा है कॉलेज लाइफ में और ये उस सबसे बचना चाहिए। जैसे कि स्मोकिंग, मैं बहुत कुछ देखता हूँ ऐसा। अच्छा। मेरा भी बच्चा है, उन्हें हेल्थ को लेके और सोशल मीडिया पे जो ये सब मेरी लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने का इंटेंशन मेरा ये है कि बच्चों को वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जितना पढ़ाई वो सब रहेगा तो उनके फ्यूचर के लिए अच्छे है। और हमारे जैसों को तो अभी क्या है, मोबाइल भले चलाते हम लोग, लेकिन आज भी मैं मेल नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, तो आपको उनसे मेल सीखना है? मतलब ये सारी चीज़ें जो अभी टेक्नोलॉजी वाइज जो है चीज़ें, बस वो तो एक चीज़ है जो आप चाहते हैं कि वो नहीं करे, वो है ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन। हाँ। और दूसरा सोशल मीडिया जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। और 2 चीज़ जो उनसे सीखना चाहते हैं आप? हमने पढ़ाई नहीं की अपने टाइम पे जी। हम पढ़ सकते थे, लेकिन क्योंकि हम गांव खेड़े के लोग हैं तो हम नहीं पढ़ पाए इतना। लेकिन पढ़ाई में आज के जो बच्चे हैं जी जी है ना, और स्पेशली गर्ल्स जो है, जी, लड़के तो लड़के ही होते हैं, लेकिन गर्ल्स का जो अभी एजुकेशन को लेके, करियर को लेके जो उनका वो बहुत इंस्पायरिंग है। मैं बहुत इंस्पायर करता हूँ उस चीज़ को बहुत। तो आप उनसे एजुकेशन सीखना चाहते हैं? ओके। और दूसरी चीज़ और क्या सीखना चाहते हैं आप? मैं बच्चियों से ये स्पेशली कहना चाहता हूँ कि उनको पढ़ना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में ये बोल सकता हूँ कि हमारा में तो ऐसा है कि लड़की 18 की हुई और 20 तक शादी कर डालो उसकी, राइट ना। लेकिन मेरे घर में जो बच्चे हैं मैं उनको सबको बोलता हूँ पढ़ो, कोई बात नहीं, डिपेंड नहीं होना चाहिए, आप सेल्फ हो जाइए, इंडिपेंडेंट। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आप में इतना सेंस आ जाए, समझ आ जाए कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इतना स्मार्ट लड़की लोग को होना चाहिए, क्योंकि लड़की समझदार हो जाएगी ना तो पूरी फैमिली समझदार हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नाइस। तो अंकल की सोच मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। बिंदी वाली लड़की। थैंक यू। तो दादा आपका नाम क्या है? राम नारायण राव। राम नारायण राव। और दादा आपकी एज क्या है? आप कितने साल के हो? मेरा 75 साल की उम्र है। आप 75 साल के हो और 75 साल में अपना खुद का काम कर रहे हो? हाँ। तो दादा देखो, हम लोग पहले अपने माता पिता के हाँ आदर प्यार करते थे जी, मान ममता रखते थे। जी अब जो हमारे तुम्हारे बच्चे हैं, आपके जी। बच्चे लोग जी, माता पिता को ध्यान नहीं देते हैं। आपके बच्चे को क्या भविष्य में है, जब से मोबाइल चल गया है और हाथ में मोबाइल, गाड़ी चाहिए, काम कम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, फैशन ज्यादा चाहिए। बिल्कुल तो कैसे अपने बाल बच्चों की जिया खिलाएंगे, कैसे अपने आप खाएंगे? बिल्कुल। मेरे बच्चे क्या सिखाए, मैं खुदे बताता हूँ, कहते नहीं है। मैं खुदे कहता पढ़ो लिखो, आगे गाड़ी बढ़े, लड़कियों के पढ़ाओ, खेती बाड़ी पढ़ो, न लिखो तो खेती में तो ध्यान दो, सही बात है। खेती करो, खेती में खाओ और बेचो, 2 पैसा आएगा।
बिल्कुल। बाकी आपके लड़के जो हैं, चाहे राजा खो चाहे फकीरे खो, काम करने के बाकी नहीं। तो दादा का कहना है कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो काम नहीं करना चाहती है, उनको सिर्फ फैशन पसंद है। तो वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि, और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे थोड़ी सी भावुक कर गई थी वो ये है कि दादा ने कहा कि हम अपने माँ बाप की मतलब बचपन में हम लोग मतलब इज्जत करते थे और आज के लोग इज्जत नहीं करते। और मैं इस चीज़ को बहुत फील करती हूँ और सच में ये बात है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आप बड़े हो, मुझे बहुत बुरा लग गया सच में। देखो वो जो बड़े बड़े लड़के भीख मांगते हैं, अगर माता पिता कहते तो कमाते खाते ना कोई काम करें, कचरा देने उनसे पैसे मांग क्या करते। लेकिन भगवान सबको देता, बाकी भगवान देते हैं, कोई लेता नहीं। जब देते हैं तो अंधे बन जाते हैं। बिंदी वाली लड़की साझीदार होती है ना। अरे नहीं सिर्फ आप मेरे बिंदी वाली लड़की, वो बुजुर्ग है, दादाजी की उम्र के हैं। मैं उनकी बात सुन के इतनी ज्यादा भावुक हो गई हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हूँ। मतलब उन्होंने जो बात बोली है ना वो बहुत चुभ रही है मुझे कि ये जनरेशन गैप नहीं है। आज जब मैं निकली हूँ घर से, जनरेशन गैप में भरने निकली थी, बट ये कोई जनरेशन गैप नहीं है। ये पता है क्या है, आप अपनी माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते। आप खुद ही नहीं समझते हो कि जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, वो इंसान को हम गाली दे रहे हैं या चोट पहुंचा रहे हैं। आजकल इतने दुनिया में केसेस होते हैं जो मैं पर्सनली किसी को अटैक नहीं कर रही, बट जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ के दूर रहते हैं किसी वजह से, वो उनकी मजबूरी है। बट जो जान कर गए हैं अपने माँ बाप को छोड़ के, वो कौन सी मजबूरी है और किसके लिए गए हैं वो। मॉल में एक अंकल से मैंने पूछा, अंकल क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ 2 मिनट, मेरा यूट्यूब चैनल है ऐसा वैसा। अंकल ने सीधा खड़े होके मुझे पता है क्या बोला, तूने क्या सीखा है, तू क्या सीख रही है जनरेशन से। मैंने बोला अंकल आप मुझे कुछ बताएंगे, अगर बताना चाहते हैं आप अपना मन की बात साझा रख सकते हो सकता है आपका गुस्सा किसी और वजह से होगा। बट उन्होंने सीधा जज कर लिया कि मैं अपनी मम्मी से बदतमीजी करती हूँ। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि तुम अपनी मम्मी से देखो ना, मुझे क्या सिखा रही हो। जनरेशन गैप होगा शायद, बट उससे भी ज्यादा ये समझ आता है कि जो बीच में जनरेशन है वो शायद किसी ईगो में है या किसी बात का उन्हें हर्ट हुआ है। मतलब जो भी, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा क्या होना चाहिए, बट अब देखते हैं हमारी 2 जनरेशन और क्या बोलती है। पहली बात तो मतलब कोई जैसे सोचते हैं ना बच्चे लोग कि पापा मम्मी कुछ बोल रहे हैं, या बड़ा भाई बहन जो भी है वो कुछ ही बोल रहे हैं, जो तुम कुछ गलती की हो उसमें कि बेटा तुम ये मत करो ऐसा जो भी, तो उसका पहले गलत नहीं समझना चाहिए। मतलब आप अपने पिछली जनरेशन हाँ। से सीखते हो कि वो जो बोल रहे हैं अच्छे के लिए बोल रहे हैं। दूसरी चीज किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि घर वालों का कुछ हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा दुनिया देखी हुई है, तो वो सोचती है कि हमारे बच्चे को इतना तकलीफ ना हो, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताना है? पहली बात अपने लाइफ में फोकस करिए, पापा मम्मी का बात, भाई बहन का बात मानिए, और कभी भी दोस्त का या फिर कोई प्रपोज किया जो भी है तो उन लोगों की बात को अपने घर वालों को बताना चाहिए। और फ्रेंडली भाई बहन लोगों को कुछ ही बोल देते हैं, पापा मम्मी कुछ ही बोल देते हैं, या फिर ऐसे निकल जाते हैं घर से। सोशल मीडिया में जल्दी उन लोग घुस जाते हैं, जो लोगों को हॉबी हो जाए जैसे कि कुछ गेम हो गए उसमें ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। बिंदी वाली लड़की। हाय, आपका क्या नाम है? सचिन। और आप कितने साल के हो? 14। आप अपने मम्मी पापा से आज तक लाइफ में क्या सीखे हो 2 चीज, और क्या चीज ऐसी है जो आप अपनी जनरेशन में कभी नहीं दोहराना चाहते अपनी मम्मी पापा की? मैं अपने मम्मी पापा का नाम खराब करूँ गलत काम करके, और कुछ गलत काम नहीं करता, मैं अच्छे से रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो। और अपने मम्मी पापा से आपने क्या क्या सीखा है? कुछ भी 2 चीज। मैंने मम्मी पापा से ये सीखा है कि समझदारी से रहना। अपनी लाइफ में कुछ भी गलती की है मम्मी पापा ने जो आप सोचते हो कि मैं बड़ा हो के ये गलती कभी नहीं करूँगा, वो क्या है? कि दूसरों से पैसे मांगती, मतलब कि कर्ज लिया है, जो आप जिंदगी में कर्ज नहीं लेना चाहता। और दूसरी चीज, मैं कभी किसी से गलत तो किसी के लिए गलत नहीं है।
गलत। कहीं जाने अनजाने भी कोई गलती नहीं करूंगा। बिंदी वाली लड़की। हेलो, आपका नाम क्या है ऋषि प्रकाश शर्मा, और आप कितने साल के हो? 35 साल का। दो चीजें जो मैं सीखना चाहता हूँ और दो चीजें सिखाना चाहता हूँ। जी। सिखाना तो बहुत आसान है, सीखना चाहता हूँ कि यार उनसे अभी सीखने लायक वो फिर इतने केयरलेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे जो अभी के जनरेशन्स हैं वो लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बाउंड्रीज सेट करना जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर कोई नहीं, वो मैं सीखना चाहता हूँ उनसे। और दूसरी कि इतने सारे नए नए ये बच्चे लोग रिसर्च करते हैं, जो नया नया इन्वेस्टमेंट मतलब लोगों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, वो जज्बा कहाँ से आता है, फायर होता है उनके अंदर में, वो सीखना चाहता हूँ। सिखाने के लिए भी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा, पर भी अगर कोई सीखना चाहता है, जो अभी आने वाली जनरेशन है या जो अभी जनरेशन जो मैं देख पा रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं उनको यही सिखाना चाहूँगा। एक चीज़ तो ना, हर किसी का सॉल्यूशन लड़के नहीं होता, उसको प्यार से भी शायद हैंडल किया जा सकता है। और इतना घाई किस बात की है, 2 मिनट रुक के चल लो, पहुंचोगे, बस 2 मिनट लेट ही पहुंचोगे तो घर से 5-10 मिनट पहले निकल जाओ, पर रोड पे हड़बड़ी मत मचाओ, आराम से चलो। ठीक है, और अपनी पिछली जनरेशन से आपने क्या दो चीज सीखी? मैं उनसे रिश्तेदारी निभाना सीखना चाहता हूँ कि कैसे इतना सब कुछ, मतलब इतनी अप्स एंड डाउन्स होते हुए भी सब कुछ वो लोग आराम से सब कुछ हैंडल कर लेते थे, वो मैं सीखना चाहता हूँ। मेरे जनरेशन के अंदर में कमी है, मतलब है कि अब मेरी एज ग्रुप के लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारे माँ बाप ज्यादा अच्छे से रिश्ते निभा सकते थे हमारे पेक्षा। मतलब रिश्ते निभाना, उसके अलावा और क्या चीज सीखना चाहते हैं अपनी पिछली जनरेशन से? ये चलो कोई मैं एक चीज सीखा हूँ, हाँ। जो मैं सीखा हूँ उनसे, हाँ। इतना ज्यादा बड़बोड़ा होना भी ठीक नहीं है। आप शांति से भी कुछ बात को रख सकते हो, हर चीज के लिए भी घाई मचाने की जरूरत नहीं है। वो लोग भी सेम चीज बोलने में इतना घाई बोलते चले जाते हैं। एक शब्द को बोलने के लिए वो लोग 10 शब्दों का चुनाव करते हैं, जो कि एक शब्द में भी किया जा सकता है। मैं उनकी एज में होऊंगा तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं शायद एक शब्द में ही अपनी बातें रख दूं। ठीक है, तो उनको आप ये चाहते हैं कि उनको थोड़ा कामली कंपोजली बात करनी चाहिए? काम कंपोज होना है नहीं होना है वो उनका पर्सनल चॉइस है, बट काम रहने में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट आउट टू बिंदी वाली लड़की, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरे जैसे और लोगों से को देखो, सीखो, समझो और आगे बढ़ो।